Hello dear student. Now it is a JFET amplification and switching. So you already know about that कि अगर like VGS if it is a sufficiently negative, अगर आपका जो VGS है वो ज़्यादा क्या है नेगेटिव है, सो करंट क्या रहेगा जीरो। स्टार्टिंग में अगर VGS नेगेटिव है तो थोड़ा बहुत करंट फ्लो होगा। मीन्स अगर रिवर्स बायस में आई ऑलरेडी टोल्ड दैट कि वो रिवर्स बायस में ऐसे जेनर डायोड जैसे वर्क करता है वैसे ही करेगा वो। अगर आप वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं तो करंट इंक्रीज होगा, बट एट सम लेवल आफ्टर दैट वो क्या हो जाएगा स्टेबल। सो अगर उसके बाद VGS सफिशिएंटली नेगेटिव है तो करंट क्या रहेगा जीरो। ठीक है, सो इट इज कंसिडर्ड एज ऑफ कंडीशन ऑफ स्विच। At this condition, the value of which is designed as a VGS off. उसका why it is VGS off? Because उसका जो resistance है वो क्या होगा बहुत ज़्यादा। That's why current है वो क्या होगा zero flow होगा। But when VGS is positive, so क्या होगा RD वो कम होगा एंड करंट फ्लो होगा, मीन्स करंट विल फ्लो एंड दिस रिप्रेजेंट द ऑन कंडीशन ऑफ स्विच। जैसे पी जेनो डायोड है तो वो अगर फॉरवर्ड बायस में होगा तो जैसे हम वोल्टेज इंक्रीज करेंगे करंट क्या होगा इंक्रीज होगा, मीन्स इट इज रिप्रेजेंटेड एज ए ऑन कंडीशन ऑफ स्विच। So you can write here like VGS is, if it is a negative, so consider as open switch. If VGS that is a positive, so consider as a closed switch. So JFET do work as a like a switch. Now next one it is a JFET is a amplifier. वो एम्पलीफायर की तरह कैसे वर्क करेगा, तो सिंपल जैसे सर्किट थी वैसे ही आपको ड्रॉ करनी है। यहाँ पे VG दिया है बट इट इज इन नेगेटिव फॉर्म। अगर कैपेसिटर दिया है सो अगर आप AC अप्लाई कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा ओपन हो जाएगा। सो हमें सिंपली कैपेसिटर को ऐसे एज्यूम करना है कि वो यहाँ पे है ही नहीं। ओके, नाउ VGG प्रोवाइड द नेसेसरी रिवर्स बायस वोल्टेज। रिक्वायरमेंट क्या है यहाँ पे कि आपको नेगेटिव सप्लाई देना है या नेगेटिव होना चाहिए कंपेयर टू सोर्स। देन ये क्या होगा रिवर्स बायस होगा तभी आपको जो रिक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या होगी मिलेगी। अब एम्पलीफाई कैसे होगा उसका लाइक यहाँ पे डायग्राम दिया है कि मुझे स्टार्टिंग में एक VS मतलब सप्लाई वोल्टेज लेना है जिसका एम्पलीट्यूड क्या है 1 वोल्ट एंड उसका पिक टू पिक क्या है कि 0.5 ऊपर जाएगा 0.5 लोअर जाएगा। सो इट इज 1.5 2.5 और ये क्या होगा 2। इट इज सिंपली सुपर इम्पोज ओवर दिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इट इज ID वर्सेस VDS फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ VGS। और ये मैंने क्या ड्रॉ किया है लोड लाइन हियर। VDS आपका 40 है एंड ये क्या है 0 एंड सेम अगर आपका लाइक ये 40 है तो इसकी कुछ ना कुछ आपको क्या मिलेगी वैल्यू मिलेगी डिपेंड अपॉन वैल्यू ऑफ VDD एंड RD की। तो ये लाइन ड्रॉ हो जाएगी और क्यू पॉइंट मुझे कहाँ पर मिल रहा है एट द मिडल ऑफ दिस लाइन मीन्स लोड लाइन। सो इट इज ए VDS is equal to 20 and ID it is like around 2.7. So this VS it is superimposed over the characteristic means over the ID as well as this VDS। ठीक है, सो जैसे ही आप यहाँ पे फर्स्ट 2 वोल्ट अप्लाई करते हैं तो ये यहाँ पे लाइक 0 रेफरेंस लाइन पे आएगा। जैसे ही मैं इंक्रीज करती हूँ ये भी क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज करती हुई इसको लाइक सप्लाई वोल्टेज को तो ये भी क्या होगा रिड्यूस होगा। बट इसकी जो स्ट्रेंथ है मतलब उसका जो एम्पलीट्यूड है वो कंपेयर टू दिस क्या होगा ज़्यादा होगा। मेरा यहाँ पे और ज़्यादा थोड़ा स्मॉल है। इट इज़ डिपेंड अपॉन द स्केल ऑफ दिस, ये क्या होगा इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे 1 था उसकी जगह मुझे यहाँ पे क्या मिला 10। तो ऑफ कोर्स आउटपुट सिग्नल 10 है इनपुट क्या है 1 है तो यहाँ पे क्या हुआ एम्पलीफिकेशन हुआ। आप कुछ बताओ यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर VDD एज्यूम किया हमने 40 RD लिया 8 जो ऑलरेडी फिगर में दिया हुआ है। सो हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी ID की 5। अगर वो लाइक जहाँ पे 5 है वहाँ पे VDS 0 होगा एंड VDS जहाँ पे 40 है वहाँ पे ID क्या होगा 0। डिपेंड अपॉन दिस 2 पॉइंट हमें एक लोड लाइन ड्रॉ करनी है एंड मिडल पॉइंट आपका क्या होगा क्यू पॉइंट क्या है तो कि 20 एंड 2.7। So this VS sinusoidal signal voltage peak voltage is a 0.5 volt. It is superimposed over the Q level means Q point पे। Both quantity like ID and VDS can be considered as a sinusoid superimposed on the DC value। तो दोनों में क्या फ़र्क आएगा कि VGS है उसमें क्या ऐड होगा माइनस VGG तो था ही इनपुट में, उसमें क्या ऐड होगा VGS मीन्स मैंने जो VS है वो सुपर इम्पोज किया। सो यू कैन कंसिडर इट इज 0.5 साइन ओमेगा टी। सेम यहाँ पे क्या है इट इज 0.5
0.5 साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे क्या आएगा 4 आएगा। ठीक है, VDS में क्या था, VDS ऑलरेडी प्रेजेंट था एंड VDS आपको टोटल कितना मिलेगा 4 वोल्ट का मिलेगा। सो 4 अगर आउटपुट है, ये आपका आउटपुट है 4 और ये क्या है इनपुट 0.5। सो वी कैन कंसिडर 4 डिवाइड बाई 0.5, सो वी कैन कंसिडर आपका आउटपुट कितना मिलेगा 8, और मीन्स ये आपका आउटपुट है, ये इनपुट है, सो आउटपुट सिग्नल इज ग्रेटर देन इनपुट, सो वी कैन कंसिडर इट इज एन एम्प्लीफिकेशन। सेम आप यहाँ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो उसको कि लाइक यहाँ पे 1 था, मुझे यहाँ पे कितना मिला है 10 मिला है। ठीक है, okay, now next it is a JFET is a multiplexer. So simply JFET, it is a pass the signal depend upon the controlling of gate. Source provides the electron passing through channel and like given to the drain. ओके, सो इट इज सिंपली द सिग्नल पास, जो भी इनपुट में था वही आपको आउटपुट में मिलेगा। तो यहाँ पे डिफरेंट सिग्नल्स है, साइन लाइक रैम्प एंड स्क्वायर, दिस 3 सिग्नल गिवन टू द 3 डिफरेंट JFET एंड लास्ट में क्या होगा लाइक नॉट एडिशन बट एट अ मोमेंट सिर्फ एक ही JFET ऑन होगा एज लाइक अ स्विच हो वर्क करेगा, और यहाँ पे जाएगा, फिर सेकंड जाएगा, फिर थर्ड जाएगा, सो डिपेंड अपॉन। सो मुझे क्या मिलेंगे V1, V2 एंड V3. So its work as a multiplexer. Multiplex means many to one. It allows analog information from several sources to be routed to the single output line. Means V1, V2 and V3 controlled by the gate control. Means when gate control signal is high, input signal is transmitted to output. जिसका भी गेट सिग्नल, जिस 3FET है, जिसका भी गेट सिग्नल हाई होगा उसका V है वो आउटपुट में पास हो जाएगा। ओके, सो नॉर्मली ओनली one of control signal is high. This ensure that only one of the input signal is transmitted to output. ओके, एक साथ सब नहीं जाएंगे, जिसका भी गेट कंट्रोल सिग्नल ज़्यादा है वो फर्स्ट जाएगा, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड। ओके, नाउ JFET यहाँ पे कंप्लीट हुआ। 2 टाइप्स ऑफ JFET, इट इज़ ए P चैनल एंड N चैनल। जिसकी भी चैनल है लाइक वो आपका क्या होगा MOSFET होगा, N चैनल एंड P चैनल। नाउ नेक्स्ट है इट इज़ ए MOSFET, इसका फुल फॉर्म है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ओके, इट इज सेकंड कैटेगरी ऑफ MOSFET। कंपेयर टू BJT इसकी साइज स्मॉल है, जो ऑलरेडी हमने FET में भी देखा। कंपेयर टू BJT कोई भी FET है उसकी साइज वो स्मॉल है, सो वी कैन इजीली यूज्ड इन और इट इज सूटेबल फॉर द IC. The MOSFET differ from the JFET that it has no PN junction structure. Instead, the gate of MOSFET is insulated from the channel by SiO2 layer. Due to this, the input resistance of MOSFET is greater than JFET because of insulated gate. Normally, like JFET में resistance वो ज़्यादा ही होता है, जिसकी वजह से पीछे स्टार्टिंग में क्या रहता है 0, बट MOSFET में और ज़्यादा रखना है बिकॉज उसका गेट क्या है इंसुलेटेड बाय SiO2 layer. Again, the MOSFET is also divided into 2 categories, depletion and enhancement type of MOSFET. The depletion type of MOSFET, उसमें नॉर्मली क्या होगा, ये उसका मेन स्ट्रक्चर आपको दिया है, इट कंसिस्ट ऑफ लाइक P substrate. Over this 2 end of the region plus किया है, and between this 2 end of the region one slab of a channel, it is a N, वो भी प्लेस किया है। These 3 node like source, drain, gate consist of metal, as well as this gate it is also consist of the or insulated by SiO2 layer. Okay, slab of P type of material is simply form the one substrate, and the source and drain terminals are connected through metallic contact to end of the region linked by N channel gate, also connected to a metal contact. Means ये जो drain and source है वो metallic contact, ये है 1
एंड टू मेटली कोटेड थ्रू किसके साथ कनेक्टेड है, एन के साथ कनेक्टेड है, और एन है वो भी किसके साथ कनेक्टेड है, एन चैनल के साथ कनेक्टेड है. Actually, main difference between enhancement and depletion, it is that in depletion n channel is already present. यहाँ पे देखिए n channel already क्या है, present है, धीरे धीरे वो डिप्लेक्ट होती जाएगी. That's why it is called as the depletion region. And enhancement में ये channel ही present नहीं होगी, but धीरे धीरे वो बनेगी, मतलब enhance होगी. That's why it is called as a enhancement MOSFET. Okay, this gate is simply isolated by one layer. Why name it is called as metal oxide? Because this three terminal connected with this N channel and N region through metallic contact, as well as gate, it is insulated by Si2 layer, means it is a silicon oxide layer. That's why metal oxide, and of course this N and P and all are the semiconductor. So metal oxide semiconductor field effect transistor. What a DFT का type है, so you can consider IFT. ऑपरेशन कैसे होगा? फर्स्ट स्टार्टिंग में यहाँ पे फिगर दी है, मैं डायरेक्टली फिगर थ्रू ही आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. जैसे ये फर्स्ट मैंने क्या किया, ये VDD और सिंपली कैन कंसिडर VDS है. ये मैंने क्या दिया है, VGS है. सफिशिएंटली नेगेटिव दिया है, मीन्स अब स्टार्टिंग में उसका रेजिस्टेंस हायर है तो VGS क्या है, 0 है. ठीक है, स्टार्टिंग में अगर VGS 0 है बट यहाँ मैं सप्लाई क्या दे रही हूँ, VDS, तो ये पॉजिटिव जो भी है वो कहाँ पे एंटर होंगे, टुवर्ड्स द टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब एन रीजन्स. ठीक है, तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे क्या होंगे, कंबाइन होंगे. ठीक है, और ऑलरेडी यहाँ पे तो चैनल है ही, सो करंट है वो इस डायरेक्शन में क्या होगा, जनरेट होगा. तो थोड़ा करंट यहाँ पे क्या होगा, फ्लो होगा. व्हेन VGS इज इक्वल टू 0, VDS और VDD इज इक्वल टू पॉजिटिव, सो ये जो भी यहाँ लाइक पॉजिटिव आयंस वो यहाँ पे अट्रैक्टेड होंगे बिकॉज ऑफ दिस कॉम्बिनेशन. यहाँ पे ऑलरेडी चैनल है ही, तो करंट क्या होगा, फ्लो होगा. जैसे ही मैं करंट VGS को पॉजिटिव करती हूँ, पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, यहाँ से ये पॉजिटिव है, ये क्या है, P रीजन्स. ठीक है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंट है ही एज ए माइनॉरिटी कैरियर, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एट्रिक हो जाएंगे, कहाँ पे, प्लस टर्मिनल के साथ. ठीक है, और प्लस यहाँ पे रिपेल होंगे, मतलब जो भी प्लस थे यहाँ पे, क्योंकि मैंने पॉजिटिव लिया है तो इसको ये धक्का देंगे और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे. जितना ज़्यादा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएंगे उतनी चैनल की विड्थ बढ़ेगी और करंट भी क्या होगा, ज़्यादा फ्लो होगा. मीन्स अगर मैं VGS और ज़्यादा इंक्रीज करूँगी और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ से एट्रिक हो जाएंगे और वो क्या करेंगे, करंट को ज़्यादा फ्लो करेंगे. लेकिन अगर VGS नेगेटिव है तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, वो किसको अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव को. तो ये चैनल धीरे 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 क्या हो जाएगी, यहाँ पे पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन आते ही जाएंगे आते ही जाएंगे आते ही जाएंगे, तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा और ये पूरा रीजन है धीरे धीरे डिक्रीज होता जाएगा. मीन्स आपकी चैनल रिड्यूस होती जाएगी, मीन्स आपकी चैनल क्या हो रही है, डिप्लेक्ट हो रही है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ए डिप्लेशन रीजन. मीन्स जितना मैं VGS इंक्रीज करूंगी, यहाँ VGS नेगेटिव करूंगी, यहाँ से होल्स से वो यहाँ पे अट्रैक्ट होंगे, इसका मतलब यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन होगा, मतलब चैनल है वो रिड्यूस हो जाएगी, मतलब करंट भी रिड्यूस होगा. तो पॉजिटिव अगर VGS पॉजिटिव में इंक्रीज करते हैं तो करंट इंक्रीज होगा. नेगेटिव में इंक्रीज करेंगे अगर हम, मतलब VGS को और ज़्यादा नेगेटिव करेंगे तो करंट क्या होगा, रिड्यूस होगा, जो आपको यहाँ पे दिखाया गया. अगर मैं VGS को पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज कर रही हूँ तो इट इज़ वर्क इज इनहांसमेंट मोड, मीन्स ID क्या होगा, इंक्रीज होगा. लेकिन अगर मैं VGS को नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज कर रही हूँ तो करंट क्या होगा, रिड्यूस होगा. ठीक है, बट अगेन आफ्टर सम लेवल अगर मैं VGS इंक्रीज कर रही हूँ तो क्या हो जाएगा, करंट सेचुरेट हो जाएगा. सो बिफोर सेचुरेशन मुझे एक पॉइंट यहाँ पे क्या मिलेगा, पिंच ऑफ पॉइंट, जो आपको यहाँ पे दिखाया, जहाँ पे करंट क्या हो जाएगा, 0. जैसे VGS यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या है, 0, तो करंट क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ पे इंक्रीज होगा. जैसे वो नेगेटिव जाएगा करंट भी धीरे धीरे रिड्यूस होगा, जैसे वो पॉजिटिव जाएगा करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा.
यहाँ तक वो इंक्रीज होगा, उसके बाद वो स्टेडी हो जाएगा. So it is a drain characteristic. It is a drain characteristic of MOSFET. It is a transfer characteristic of n-channel MOSFET. मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया वही यहाँ पे एक्सप्लेन किया. ठीक है. VGS अगर कंटिन्यूसली इंक्रीज करेंगे तो ID भी क्या होगा, इंक्रीज होगा. और ID इंक्रीज होगा तो उसके लिए ऑलरेडी आपको इक्वेशन पता है. उस इक्वेशन थ्रू आप ID की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं. ये उसके सिंबल दिए हैं एन चैनल मॉसफेट के. एन चैनल है और ये पी चैनल है. सेम ये एन चैनल है और ये पी चैनल है. एरो क्या है, आउटर साइड. पी चैनल एन चैनल में क्या डिफरेंस है, सब सेम ही है. सिंपली यहाँ पे जो चैनल बनेगी वो कौन सी होगी, पी. तो यहाँ पे उल्टा होगा कि मैं अगर VGS ज़्यादा अप्लाई करूँगी तो करंट क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीज होगा. उल्टा होगा. मीन्स वोल्टेज एंड करंट पोलैरिटी आर ओनली चेंज, बाकी सब क्या रहेगा, सेम. देखिए जितना मैं VGS इंक्रीज करूँगी करंट क्या होगा, रिड्यूस होगा. और जितना मैं नेगेटिव में इंक्रीज करूँगी करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा. यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है. जितना मैं VGS अगर पॉजिटिव होगा लाइक यहाँ पे, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को वो क्या करेगा, सिंपली अट्रैक्ट करेगा. अट्रैक्ट करेगा तो ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या बना पी, उसको वो रिकम्बाइन होगा, रिड्यूस होगा. मतलब यहाँ पे क्या होगा, करंट भी रिड्यूस होगा. नेगेटिव करूँगी मैं, ठीक है, तो और ज़्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या आ जाएंगे, नेगेटिव करते हुए. लाइक यहाँ पे क्या है, नेगेटिव. ठीक है. और ये क्या है, पॉजिटिव. तो यहाँ पे अट्रैक्ट होंगे और एन यहाँ से यहाँ पे जाएंगे तो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बढ़ जाएंगे. तो आपका इलेक्ट्रॉन पे क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. सो कंपेयर टू एन चैनल सिंपली क्या डिफरेंस है, पोलैरिटी में चेंज है. VGS पॉजिटिव है तो करंट रिड्यूस हो रहा है, VGS नेगेटिव है तो करंट इन्हांसमेंट मोड में वर्क कर रहा है, यहाँ पे डिप्लेशन मोड में वर्क कर रहा है. सो इट इज ए ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पी चैनल MOSFET. इट इज ए ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पी चैनल MOSFET. सेम यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया है. फॉर डी MOSFET IDSS इक्वल टू क्या, 8 मिली एम्पियर. VGS ऑफ दिया है आपको, ठीक है. इस एन चैनल और पी चैनल. फर्स्ट आपको डिसाइड करना है कि एन चैनल MOSFET है या पी चैनल. उसके बाद आपको ये दोनों सोल्व करना है कि ID क्या फाइंड, ID आपको फाइंड करना है व्हेन VGS इज इक्वल टू 2 वोल्ट है, और ID फाइंड करना है व्हेन VGS इज इक्वल टू पॉजिटिव 2 वोल्ट है. फर्स्ट आपको जो VGS ऑफ वो क्या दिया है, नेगेटिव. VGS ऑफ नेगेटिव है मीन्स किसमें वर्क कर रहा है वो, जब VGS क्या है, नेगेटिव है और वो इन्हांस हो रहा है तो इट इज लाइक एन चैनल MOSFET. बाकी का जो बी पार्ट है वो तो इजी है. VGS ऑफ आपको स्टेडी दिया है -4 वोल्ट. VGS क्या है, -2 वोल्ट. IDSS ऑलरेडी आपको दे दिया है. सो वी कैन फाइंड ID वैल्यू इनटू कंडीशन. नेक्स्ट आ रहा है इनहांसमेंट टाइप ऑफ MOSFET, जिससे मैंने आपको बताया क्या डिफरेंस है इनहांसमेंट एंड डिप्लेशन में. डिप्लेशन में ऑलरेडी चैनल थी और जैसे हम VGS नेगेटिव बायस में इंक्रीज करेंगे धीरे धीरे वो डिप्लेक्ट होती जाएगी. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ए डिप्लेशन रीजन. और इनहांसमेंट में चैनल प्रेजेंट ही नहीं होगी, हमें चैनल को बनाना है, मीन्स इनहांस करना है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ए इनहांसमेंट टाइप ऑफ MOSFET. वही यहाँ पे एक्सप्लेन किया. देखिए यहाँ पे चैनल प्रेजेंट ही नहीं है. ये सब है, मेटालिक कॉन्टैक्ट है, SiO2 लेयर है, बट चैनल क्या है, नहीं है. एंड मेन इंपॉर्टेंट इसके जो 2 एन रीजन है ना वो क्या है, हेवीली डॉप्ड है कंपेयर टू डिप्लेशन टाइप ऑफ MOSFET. ऑपरेशन कैसे होगा, देखिए स्टार्टिंग में अगर मैं VGS की वैल्यू की क्या रखती हूँ 0 और मैं VDS कुछ भी अप्लाई करूँ बट यहाँ पे चैनल है ही नहीं, तो सोर्स टू ड्रेन या ड्रेन टू सोर्स करंट जा ही नहीं पाएगा. दिस टू दिस यहाँ पे कोई पाथ ही नहीं है. तो अगर VGS 0 है, VDS की वैल्यू में कुछ भी इंक्रीज करो करंट मेरा क्या रहेगा, 0. VGS 0, VDS applied but absence of channel will result in 0 करंट. ठीक है, VDS में कुछ भी अप्लाई करो वो 0 रहेगा. नाउ नेक्स्ट, अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव देती हूँ, ठीक, स्टार्टिंग में अगर मैंने पॉजिटिव यहाँ पे लिए, ठीक है, तो क्या होगा, व्हेन विथ VDS पॉजिटिव वोल्टेज VGS इज इक्वल टू 0, ठीक है. देन इनफैक्ट टू रिवर्स क्यों 0 होगा वो एक्सप्लेन किया है सिंपली कि अगर VDS की वैल्यू कुछ भी दो बट अगर VGS 0 है तो यहाँ पे कोई चैनल ही नहीं है. सो क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा.
बट इफ VDS एंड VGS बोथ सेट टू पॉजिटिव, तो क्या होगा कि पॉजिटिव पोटेंशियल एट द गेट विल प्रेशर होल्ड टू एंटर डीपर रीजन ऑफ रिसेप्टर। ठीक है, क्या होगा, यहाँ पे जो पॉजिटिव है ना वो यहाँ पे फोर्स करेगा, वो उसको फोर्स करेगा कि वो और डीपर रीजन में चले जाए। ठीक है, और इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको वो क्या फोर्स करेगा कि वो यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो जितना मैं VDS और VGS को पॉजिटिव करूंगी उतने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बढ़ेंगे, उतना करंट मेरा क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे चैनल इनहांस होगी, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ए इनहांसमेंट टाइप ऑफ MOSFET। बट VGS को एक कंट्रोलिंग का वर्क करेगा, बट उसकी भी एक थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या होगी, सेट होगी। तो जैसे ही यहाँ पे कंडक्शन होगा, जिस वोल्टेज पे यहाँ पे चैनल बन रही है और करंट फ्लो हो रहा है, इट इज कॉल्ड एज ए थ्रेशोल्ड वोल्टेज। ठीक है, और VGS का एक पर्टिकुलर वोल्टेज की रेंज जो फिक्स होती है, आफ्टर दिस रेंज अगर मैं VDS की वैल्यू इंक्रीज भी कर रही हूँ फिर भी क्या होगा, यहाँ पे करंट वो सैचुरेट हो जाएगा। ओके, इफ VGS इंक्रीज इन द मैग्नीट्यूड the concentration of electron क्या होगा, increase होगा, until eventually the induced n-type region can support a measurable flow current. The level of VGS that result in a significant increase in drain current, that's why it is called as a threshold voltage. Okay, VGS का लेवल कि जिसकी वजह से ग्रेन करंट इंक्रीज हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड वोल्टेज। Since the channel is non-existent, starting में channel थी ही नहीं, with VGS is equal to 0 volt and enhanced by the application of positive gate to source voltage. That's why it is called as a MOSFET. वो पहले चैनल नहीं थी, बट हम जितना पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है वो क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, चैनल बढ़ेगी और करंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। दूसरा भी एक यहाँ पे ऑप्शन है कि लाइक अगर मैंने VGS को क्या कर दिया, स्टेडी, VGS को मैं इंक्रीज नहीं कर रही हूँ, VDS में इंक्रीज करूँगी तो यहाँ पे जो पॉजिटिव है ना वो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे, और यहाँ पे जो नेगेटिव है ना वो यहाँ पे रिपल होंगे, मतलब इसको क्या करेंगे, और धक्का मारेंगे, मतलब और ज़्यादा करंट यहाँ पे क्या होगा, फ्लो होगा। ठीक है, लेकिन और जितना करंट यहाँ पे फ्लो होगा, ठीक है, एट सम लेवल वो क्या हो जाएगा, सैचुरेट, इसकी जो चैनल की जो कैपेसिटी वो भी स्ट्रेंथ हो जाएगी, मतलब स्टेबल फिक्स हो जाएगी। उसके बाद ये जो यहाँ पे VGS अप्लाई कर रहे थे उसकी लिमिट भी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद करंट क्या हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा। तो वही आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है थ्रू वैल्यू। लेकिन अगर मैं VGS को क्या कर रही हूँ, नेगेटिव, अगर मैं नेगेटिव दे रही हूँ उसके बाद, तो ये जो चैनल बनी हुई थी, ठीक है, जैसे मैं नेगेटिव अप्लाई करूँगी यहाँ पे क्या आ जाएगी, नेगेटिव टर्मिनल्स, इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक है, तो किसको अट्रैक्ट करेंगे, पी को अट्रैक्ट करेंगे, तो VGS की वैल्यू में अगर धीरे धीरे इंक्रीज करूँगी तो डिप्ले ये जो चैनल है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। अगर मैं VGS को क्या कर रही हूँ, नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज कर रही हूँ, तो ये कैसे वो प्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, ये इसकी ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक है, सॉरी ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, जितना मैं VGS क्या करूँगी, इंक्रीज करूँगी पॉजिटिव डायरेक्शन में, मेरा करंट भी इंक्रीज होगा एट सम लेवल, उसके बाद वो सैचुरेट हो जाएगा। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक आपको बताइए, जितना VGS इंक्रीज होगा करंट भी क्या हो रहा, इंक्रीज हो रहा। तो VGS की वैल्यू एक्चुअल में क्या होनी चाहिए, वो भी एक क्वेश्चन मार्क है कि VGS की वैल्यू अगर थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है, सो रिलेशनशिप बिटवीन ID एंड VGS क्या हो जाएगी, नॉन लीनियर, सो इट इज ए दिस टाइप ऑफ इक्वेशन आपको मिलेगी। द K term is a constant that is a function of construction of device. The value of K can be determined, इस इक्वेशन से आप K की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। बेसिकली VGS क्या होना चाहिए आपका, थ्रेशोल्ड से
ज़्यादा होना चाहिए, सॉरी VGS वो क्या होना चाहिए आपका, जैसे मैंने VGS वैल्यू ली है सारी, ठीक है, वो पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड से क्या रहना चाहिए, मतलब कम रहना चाहिए। सॉरी VGS क्या होगा, थ्रेशोल्ड से ज़्यादा होगा। अगर वो उस वैल्यू से ज़्यादा होगा तभी चैनल क्या बन पाएगी और करंट क्या होगा, फ्लो होगा। सेम पी चैनल में भी आप सेम कैरेक्टरिस्टिक मतलब अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे चैनल कौन सी बनेगी, पी। तो जैसे पॉजिटिव दे रहे थे उसकी जगह पे क्या देना पड़ेगा, यहाँ पे नेगेटिव। अगर नेगेटिव जितना ज़्यादा नेगेटिव देंगे उतनी चैनल यहाँ पे क्या बनेगी, पी चैनल बनेगी, ठीक है। सेम उसकी वोल्टेज की एंड करंट की पोलैरिटी सिर्फ क्या होगी, चेंज होगी, क्योंकि अगर आप यहाँ पे पॉजिटिव देंगे तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट, सॉरी नेगेटिव देंगे, ठीक है, ये नेगेटिव है तो किसको अट्रैक्ट करेगा, जो भी पी है उसको अट्रैक्ट करेगा। जितने पी यहाँ पे आएंगे उतनी चैनल बनेगी, जितने पी यहाँ पे ज़्यादा इंक्रीज होगा उतना आपका करंट भी क्या होगा, ज़्यादा फ्लो होगा। दोनों कैरेक्टरिस्टिक में सिर्फ इतना ही डिफरेंस था, ठीक है। उसकी कंपेरिजन में यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा वोल्टेज करंट सबकी जो पोलैरिटी है वही सिर्फ चेंज होगी। यहाँ पे सिम्बल्स दिए, जैसे मैंने आपको बताया कि डिप्लेशन में ऑलरेडी कांस्टेंट चैनल थी और यहाँ पे नहीं थी, दैट्स वाई यहाँ पे ये जो रीजन्स वो क्या है, सेपरेटेड है, डी एस, और बीच में जो है वो क्या है, गैप रहेगा रीजन्स के बीच में। क्यों, क्योंकि वहाँ पे चैनल प्रेजेंट नहीं थी, बट हम क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। आपको एक एग्जाम्पल दिया होगा कि डी मॉसफेट दिया, इक्वेशन आपको पता है उसकी, VGS आपको दिया है, VP दिया है, IDSS दिया है, सो वी कैन फाइंड ID, ओके। दूसरा दिया है इन्हांसमेंट मॉसफेट के लिए आपको ID की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो आपको ये पता है ऑलरेडी। ID ऑन दिया है आपको, VGS ऑन दिया है, तो उसकी वैल्यू और VT VGS उन दोनों की वैल्यू से हमें क्या मिलेगा, कि अगर मिल जाता है तो VGS तो आपको दिया हुआ, ठीक है, VGS आपको कितना दिया, 6 वोल्ट, सॉरी VGS कितना दिया, 8 वोल्ट, कि आपने ऑलरेडी फाइंड किया। VT आपको 4 वोल्ट दिया है तो आप क्या फाइंड कर सकते हैं, ID, ठीक है। उसके बाद JFET मॉसफेट का कंपैरिजन दिया है, लेकिन वो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। उसके बाद JFET मॉसफेट का कंपैरिजन आएगा, उसके बाद CMOS है, MOSFET as amplifier, MOSFET testing, data sheet, and some important specification of MOSFET. बहुत सारे PPTs भी है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी इस वीडियो लेक्चर के साथ, ठीक है। एक ये है, इसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। सेम दिया जंक्शन FET का, मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया वही है। आपको अगर इसमें से कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप इसमें से भी लिख सकते हैं, N चैनल, P चैनल मॉसफेट, ठीक है। उसका ऑपरेशन एक्सप्लेन किया, बेसिक स्ट्रक्चर है, कैरेक्टरिस्टिक है जो मैंने आपको एक्सप्लेन की, बट नोट में मैंने जो लिखा है वो ज़्यादा बेटर है, तो आप उसमें से डायरेक्टली वीडियो देख के भी कर सकते हैं। अदरवाइज उसकी बहुत सारी PPTs है तो मैं ये पूरी साथ में सेंड करूँगी। एक ये भी है, ओके, BJT मॉसफेट, उसका प्रिंसिपल एक्सप्लेन किया, ओके, ठीक है। तो सारी PPT आपको साथ में सेंड करूँगी तो आप एक बार देख लेना। जैसे यूनिट 5 कंप्लीट होगा इसकी भी टेस्ट आ जाएगी।
ओके, सो क्या स्टडी किया आज? JFET है स्विच, JFET है एम्पलीफायर, मॉसफेट उसके दो टाइप्स है, डिप्लेशन एंड इन्हांसमेंट उसकी दो कैरेक्टरिस्टिक है दोनों की, ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक एंड ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। क्या डिफरेंस है डिप्लेशन एंड इन्हांसमेंट में? डिप्लेशन में ऑलरेडी चैनल प्रेजेंट है, लेकिन जब जितना नेगेटिव सप्लाई ज़्यादा अप्लाई करेंगे उतनी चैनल क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, मीन्स डिप्लेक्ट हो जाएगी। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज अ डिप्लेशन टाइप मॉसफेट। एंड अगर इन्हांसमेंट टाइप ऑफ मॉसफेट है तो उसमें चैनल प्रेजेंट नहीं होगी, हम जितना पॉजिटिव सप्लाई अप्लाई करेंगे उतनी चैनल बनेगी, मतलब क्या होगा, इन्हांस होगा। सो इट इज कॉल्ड एज ए इन्हांसमेंट टाइप ऑफ मॉसफेट। ओके, थैंक यू।